चलो देखो समझो 10 नंबर 6.2 का 10 नंबर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। दे रखा है कि वो चित्र दे रखा है। ठीक है, ये देखो ये चित्र है, इस चित्र का नाम ABC दे रखा है और यहाँ पर से DE एक रेखा, डी रेखा, और दे रखा है कि DEBC के समांतर। ठीक है, अब DEBC के समांतर है तो हम कल बताए थे, परसों बताए थे, रोज बता रहे हैं कि जब समांतर है तो जो रेशियो ये और ये का वो है रेशियो ये और ये का। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ दे रखा है कि इसका मान 4 है, इसका मान x - 4 है ना, और इसका मान x - 3 है और नीचे वाला का मान 3x - ऐसा है। ठीक है, तो हमको कहता है x का मान ज्ञात करो। ठीक है, लो पकड़ो, x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये चूंकि इसके समांतर लिख देंगे, चूंकि DE समांतर है BC, D समांतर है BC का, तो इतना और बटे में इतना करते हैं, बोलो तो AD बटे DB के बराबर। ये वाला कितना हुआ, इतना AD का कितना है बोलो तो 4, DB का मान कितना है x - 4, ऐसा। ठीक है, बराबर में इधर बोलो कितना है x - 3 और यहाँ पे कितना है 3x ऐसा। ठीक, अब देखो यहाँ पे कहता है x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे x का मान क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि थोड़ा सा बढ़ा जाए। देखो करो, इसको गुना इसको और इसको गुना x - 4 और गुना कितना करना पड़ेगा x - 3 है। ठीक है, इतना गुना करेंगे 4 से इसको गुना करो तो 3 चौक कितना होगा 12, और इसका 19। ठीक जा, ये देखो 4 गुना 3 करेंगे तो 12, फिर 19 गुना 4 करेंगे तो 1976 ही होगा, हो कि नहीं। चलो अब क्या करो, इसको गुना इसको करेंगे तो x, इसको गुना इसको करेंगे तो माइनस, इसको गुना इसको करेंगे तो -4x, और इसको गुना इसको करेंगे तो 3 चौक कतई हुआ, बराबर में जो लिखेंगे तो 12x - 76। ठीक है, अब देखो ये x² का x² लिख देते हैं, माइनस में 3x और माइनस में 4x, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस नहीं जुटेगा लेकिन होगा चाहिए माइनस से, -3x और -4x तो -7x। ये 12x इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, और कुछ बचल है यहाँ 12 है और ये माइनस में तो इधर आके प्लस में 76 बराबर 0 हो गया कि नहीं। अब ये जो हो गया ना पीछे वाला चैप्टर जैसा, इसमें x का मान निकालते थे ना, पहले यहाँ पे लिखो x², ये 12 और 7 कितना हो जाएगा 19x, और ये दोनों जोड़ दो तो 6 2 8 7 1 8। अब दो ऐसा संख्या खोजो कि गुना करने पे आ जाए 88, जोड़ने या घटाने पे आ जाए कितना, करो तो जल्दी से, यहाँ तक लिखो और सोचो, बताओ कौन कौन सी संख्या। चलो देखो रे, इसको आगे करते हैं, समझो इधर देखो, यहाँ पे कितना है x², यहाँ पे x² के आगे 1 2 3 कुछ नहीं, मतलब 1, अगर कुछ रहता तो 88 गुना उतना करते, लेकिन कुछ नहीं तो 88 है। तो दो को ऐसा संख्या खोजना है कि गुना करने पे उसको 88 आ जानी चाहिए और उसको जोड़ने या घटाने पे 19 आना चाहिए। तो कितना है 11 है और 8, 11 और 8 को देखते हैं, शुरू में x², अब इसको कैसे लिख लें 8x - 11x, ऐसे लिख सकते हैं, -8 और -11 तो -19 हो जाएगा, और 11 गुना 8 करेंगे तो 88। अब देखो इतना गो में से देखो, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x ले लेंगे, यहाँ पे देखो x² में तो एगो x बच गया, यहाँ देखो 8 और x से तो 8 x आ गया बाहर तो सिर्फ बचा, यहाँ पे इस दोनों में क्या कॉमन है 11 कॉमन, 11 आ गया बाहर तो यहाँ से बचा x, तो देखो माइनस कॉमन लिए थे प्लस में तो यहाँ जाएगा माइनस में, 88 को 11 से भागा देंगे तो
देखो ऐसा हिसाब में हम बताए थे, जब भी आएगा ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर सेम है। और कभी प्लस माइनस में भी आ जाता है। इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा है, बचा -11 बराबर 0। तो ऐसा लिखेंगे x माइनस 8 के बराबर 0, तो x का वैल्यू 8, और यहाँ पे x माइनस 11 के बराबर 0, तो x के बराबर। तो इसका दो आंसर आया, या तो 8 होगा या तो 11 होगा। क्वेश्चन में हमसे x का मान पूछा, इसका लिखो जल्दी से। देखो समझो, इधर 10 का 2 नंबर है, ठीक है, डिलीट कर, इधर दिया 10 का 2 में कहता है कि ये एक आकृति दे रखा है, ठीक है, आकृति दे रखा है, और आकृति में कहता है कि PS और बटे में S बराबर दे रखा है PT और बटे में TR, ये दे रखा है, ठीक है। साथ ही साथ दे रखा है कि कोण PST यानी कि ये वाला कोण और PRQ ये वाला दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तब हमसे पूछता है, ठीक है, पूछता है मतलब कहता है कि सिद्ध करो कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजा की हो जाए बराबर, यानी कि यहाँ पे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों को आपस में क्यों होनी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। यही हमको बाहु मतलब भैया, बाहु मतलब होता है भुजा, नहीं होता है सहर्ष बाहु, वो राक्षस था तो नाम सहर्ष बाहु, 100 को भुजा, ठीक है। दुर्गा माता को अष्टबाहु कहते हैं। चलो देखो समझो, इसमें इधर देखो, इसमें दे रखा है, लिखेंगे चूंकि PS और बटे में क्या है SQ, अगर PS बटे SQ के बराबर PT बटे TR दे रखा है, यानी कि जो रेशियो इसका वही रेशियो इसका और इसका, ऐसा दे रखा है हमको पहले से। तो हमको पता है कि ये ऐसा कब होता है, जब ये और ये दोनों आपस में समानांतर हो जाए। क्या हो जाए, समानांतर। तो हमको पहले से दे रखा है कि ये है ऐसा, मतलब कि इसका रेशियो बराबर है, इसका रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में समांतर, ठीक है। थेस पर मैं क्या कहता था, जब कहता है क्या कहता है कि अगर ये दोनों समानांतर है तब इसका रेशियो फिर इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों बराबर होगा। लेकिन इसमें उल्टा है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि ये दोनों का रेशियो बराबर है, तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों क्या है, समांतर है कि तब लिखेंगे इसलिए कितना बोले तो ST समांतर है किसके, इसके समांतर है। जब इसके समांतर है तो अच्छा देखो, इसमें से दो गो त्रिभुज देखेगा, एगो ऊपरा वाला एगो बड़ा सा, ऐसा है ना, तो ये दोनों त्रिभुज की है आपस में समरूप, ठीक। अब लिखेंगे समांतर है, देखो समांतर है तो ऐसे देखना, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तब ये और ये कौन बराबर है, ऐसा दे रखा है, ये होता है रे, याद आ जाता है कभी कभी। देखो तो देखो अगर ये दोनों बराबर है ना, तो देखो ये वाला और ये वाला भी दोनों आपस में क्या होगा रे, यहाँ देखो ये दोनों आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इसलिए त्रिभुज इसका बोलो तो इसका नाम क्या होगा, PQR, कौन PQR के बराबर ये वाला कितना होगा, ये वाला PR, सॉरी ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है, PTS ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा अब देखो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये और ये भी क्या है, बराबर है, ठीक है। अल्लाह ने करो देखो देखो ये दोनों भी क्या है, ये और ये आपस में बराबर है। ये दोनों जब आपस में बराबर है, इसका मतलब इस सब के सब क्या है, आपस में बराबर। यहाँ देखो हम बताए थे कि जब भी जेड बनाता है ना, ये दोनों आपस में समांतर है, जेड बनाता है तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, मतलब सब चारों आपस में बराबर। देखो लिखेंगे, इसलिए इस कोण का नाम करते हैं कोण PQR के बराबर कोण, इसका नाम PR,
तो कोई भी त्रिभुज में जब दोनों के दोनों भुजा, ये दोनों के दोनों कोण अगर बराबर हो तो सामने वाली भुजा भी बराबर होगा, ये वाली और ये वाली भुजा की होगा बराबर होगा। तो बताओ इसके सामने ये वाला भुजा का मान कितना है PQ, और इसके सामने वाला ये वाली भुजा का नाम PR। ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ठीक है। और जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज लिख देंगे। इसलिए PQR क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। यही प्रूफ करना, देखो जल्दी से। चलो रे हल्ला नहीं करो। देखो अब ये 11 नंबर समझो, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। हल्ला नहीं करो, अपना वहां देखो। चल देखो तुम लोग यहाँ देखो रे, देखो ये 11 नंबर कहता है कि D और E जो है ना AB पर है, और मतलब DE में से D जो है AB पर है और AC पर क्या है E, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, AB का मान दे रखा है 12, AB का मान कितना है 12, जिसमें AD का मान है 8। फिर इधर दे रखा है AC का मान कितना है 18 और AE का मान है 8, तो सॉरी हाँ 12 है, ठीक है। अब इतना में से ये इतना में देल है, इसी में या तो बन जाएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि ये वाली रेखा ये वाली रेखा यानी कि DE समांतर होना चाहिए BC के, ऐसा आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए अच्छा बताओ ऐसा कब होता है, जब ये सब के सब जो है भुजा क्या होना चाहिए समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। समान अनुपात का मतलब देखो तो अभी तक के क्या सीखते आ रहे थे कि जो ये दोनों का रेशियो होगा वही ये दोनों का रेशियो होना चाहिए, तब ये दोनों का आपस में की होगा समानांतर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे 8 दिल है, पूरे के 12 दिल है, ये इतना को कमान दिल है नहीं दिल है। अच्छा देखो ये पूरा पूरा है 12, तो ये 8 है, तो ये कितना बचेगा, अरे पूरा पूरा 12 है रे, ये 8 है तो कितना बचा 4, इतना भी है तो बुझता है। देखो ये पूरा पूरा कितना है 18 है, 18 है, आई कितना दे ले तो ये कितना बचेगा 6। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का नाम क्या है ABC है, हल्ला नहीं करो। यहाँ पे देखो ये कितना है AD अब बटे में DB, हाँ तो वही कौन बना देगा आप जो जैसे त्रिभुज। अरे मैं तो समझ जाती त्रिभुज, ठीक है। देखो AD अब बटे में DB के बराबर क्या होना चाहिए AE और बटे में EC होनी चाहिए, ठीक है। ये चेक करते हैं, अगर ये सही निकला तो लिख देंगे कि समांतर है, अगर नहीं निकला सही तो लिख देंगे समांतर नहीं है। लेकिन हमको पता है सिद्ध करो कि है तो मतलब आएगा ही, ठीक है। AD का मान बोलो कितना है 8 है, DB का मान 4, ये 8 लिखल है, ठीक है समझ जाना, ठीक है। फिर इधर देखो AE का मान 12 और नीचे में EC का मान कितना है 6। अब यहाँ देखो ये दोनों कटेगा, 4 का 8 कई मरतेंगे 2 मरतेंगे, और ये 6 का में 12 कई मरतेंगे, तो इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों आपस में क्या आया बराबर आया। तो लिखेंगे चूंकि AD बटे DB के बराबर AE बटे EC, ये सही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी 2 ये भी 2, ये सही हो रहा है। तो थेल्स प्रमेय के विपरीत से, यानी थेल्स प्रमेय क्या कहता था कि अगर ये दोनों समांतर है तो ऐसा होगा, मतलब कि भुजा समान अनुपात में होगा। लेकिन उसका विपरीत क्या है, विपरीत ये है कि अगर ये समान अनुपात में है तो ये दोनों को दोनों आपस में की होगा समांतर होगा, ठीक है। तो लिख देंगे इसलिए क्या है इसका नाम DE समांतर होगा ये वाला नीचे का BC, यही हमको प्रूफ करना है। लिखो जल्दी से। 60 मिनट के लिए 1 घंटा ऑन कर दिया नहीं भैया बंदे 60 मिनट में कितना चलेगा 5 से गुना नहीं, इसको भी 5 से करना पड़ेगा। भैया ऑन है भैया ऑफ है। देखो 50 के स्पीड से चल रहा है, बंद हो गया अपने आप बंद हो जाता है भैया। अच्छा कौन सा देखो 50 के स्पीड से चल रहा है,
ये भी कितना है 10 किलोमीटर है। आपका आता है 4 5 कम कर दीजिए 5 कम कर दीजिए तो 45 10 से 45 तो 45 से 45 से 45 के स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर चलेगा और 10 बटे 45 10 बटे 45 अब मिनट में बदलना तो होगा ठीक है दीजिए अपना जाना लगते सब क्षेत्र ना देखा है आज कितनी पहन भैया कंजी जा पहन कैसे कर दीजिए कौवा सेट था। अरे चल देखो ये कितना नंबर है 12 नंबर है छोटा का 12 नंबर 12 में 3-4 गो चीज दे है ठीक है मतलब 3-4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ठीक है। कहता है कि इसमें ए बी और ए सी पे पी क्यू बिंदु ठीक है। यहाँ देखो इधर ए बी है यहाँ पे पी बिंदु यहाँ ए सी है यहाँ पे क्यू बिंदु। तो कहता है कि बताएं कि कब ये दोनों क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए कब समांतर होगा ठीक है। पी क्यू और समांतर बी सी कब होगा। अच्छा कब होगा जब दोनों का रेशियो की होना चाहिए सेम होना चाहिए तब। अच्छा दे रखा है नंबर 1 समझो 12 का 1 देखो 12 के 1 में ए पी 8 है ठीक है ए पी 8 है पी बी यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है पी ए सी मतलब एक पूरा 22 दे कितना दे 22 जिसमें एक क्यू 16 है। अच्छा ये 16 है तो कितना बच गया 6 क्योंकि पूरा का मान 22 दे लेते कितना बच गया 6। आपको देखना है कि ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे देखेंगे देखो यहाँ 8 है यहाँ कितना है दोगुना है ना तो इधर भी दोगुना होना चाहिए 3 है तो दोगुना है तो ये समांतर। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे ए पी बट्टे में पी बी के बराबर में ए क्यू बट्टे में क्यू सी ऐसा होना चाहिए। ए पी का मान कितना है 8 पी बी का मान कितना है ए क्यू का मान कितना है 6। ये दोनों कटेगा क्या नहीं कटेगा लेकिन ये दोनों कट जाएगा देखो दुक्का से 8 बटे में देखो 8 बटे 3 8 बटे 3 आगे से तब लिख देंगे क्या समांतर क्यू समांतर देखो दो चिन्ह 11 जैसा लिखल है ना समझ जाना समांतर लिखल है ठीक है। देखो तो 1 नंबर 13 मिनट 20 सेकंड आंसर 13 मिनट 3 चलो ये देखो अब देखो 12 का 2 बता रहे हैं ठीक है। कितना बता रहे हैं 12 का 2 12 का 2 में क्या है देख लो ये जो है पहले मिटा लेते हैं ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है ये देखो 12 का 2 में दे रखा है ए बी का मान 1.28 ए बी मतलब ये पूरा 1.28 ऐसा है ना ये देखो। और दूसरा का था ए सी का मान ये पूरा ए सी का मान 2.56 ठीक है। फिर कहता है क्या ए पी का मान 0.16 ठीक है और ए क्यू का मान 0.3 ठीक है। तब कहता है कि बताएं कि ये जो है समांतर है कि नहीं ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कितना है 1.28 कुछ टाइम के लिए मान लो इसको 128 कितना है तो 128 के डबल है कि नहीं 256 है तो ये भी डबल होना चाहिए देखो 0.16 यानी 16 तो इसके डबल है कि नहीं 32 यानी समांतर है कि नहीं। क्या वो लिखना जरूरी है पूरा पूरा लिख दे। देखो यहाँ पूरा लेते हैं ए बी ए बी आई दे ले ए पी इधर कितना है ए पूरा के पूरा लेते हैं ए सी आई लेते हैं छोटा ए पी ठीक है। अब देखो ए बी का मान कितना दे ले 1.28 ए पी का मान 0.16 है 10 में समझ जाना ठीक है। इधर वाला देखो ये पूरा के पूरा कितना है 2.56 इधर 0.32 ऐसा है। अब काट दो देखो ये पॉइंट के बाद 2 गो है आई भी पॉइंट के बाद 2 गो है तो खत्म हो गया पॉइंट के बाद 2 गो पॉइंट के बाद 2 गो। अब देखो 16 का 28 आता है 28 आता है 16 का 28 नहीं आता परंतु 128 16 में 128 आता है कई मरते में 16 8 28 देखो इसको भी 8 से गुना करेगी नहीं तो ये होगा
ये दिया फिर यहाँ दोनों आपस में बराबर, तब लिख देंगे इसलिए फिर क्यू समांतर है BC। हाँ मतलब पूछ रहा है कि नहीं, ये नहीं। ऐसे करके 2 और 3 बनाना, ठीक है। 2 3 खुद से बनाना। 3 और 4 है। अच्छा 3 और 4 है, बनाना खुद से।